इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम फ़अंज़लत सकीनतहुम व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहु सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालने वाला है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर
जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह तौबा की एक आयत तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा आसान लफ्ज़ों में ये है कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह, यकीनन अल्लाह की मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, व अकामत सलाह, और नमाज की पाबंदी करते हैं, व आतत ज़का, और अगर वो साहिब निसाब हैं तो ज़कात की अदायगी भी करते हैं, वलम यख्श इल्लल्लाह, और सिवाय अल्लाह के किसी का भी डर अपने दिल में बसने नहीं देते, घुसने नहीं देते। आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की गवाही दी उन लोगों के लिए जो मस्जिद को आबाद करते हैं। यामुरो का लफ्ज़ है। अब मस्जिद की तामीर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसी सिलसिले में आपके सामने चंद बातें रखूँगा। चूँकि आजकल मुआशरे में बहुत सारे अफराद जिनका ये नज़रिया है कि मस्जिद सिर्फ़ नमाज के लिए, इसके अंदर बच्चों को पढ़ाना, कुरान और सुन्नत की बातें बताना, बच्चों को दुआ व अज़कार सिखाना, या किसी भी उम्र का आदमी अगर कोई दीन की बात सीखना चाहे तो उसके लिए मदरसे का या अलग घर का, अलग कमरे का एहतमाम किया जाए। मसाजिद को सिर्फ नमाज के लिए महदूद कर दिया जाए। और हम लोग चंदे के ज़रिए से बहुत सारे इलाकों में जाते हैं और अक्सर जगहों पर जाने के बाद ये मुआज़ना हुआ कि अपने इलाके से निकलकर जब और इलाकों में हम गए तो मस्जिद को तालीम के लिए भी मुख्तस पाया गया। मसाजिद में दिगर इंसानों के मसाले और उनकी ज़रूरियात की मीटिंग भी करते हुए लोगों को पाया गया, और इंसानों की जो भी उनकी दीनी और माशरती ज़रूरत है, हर चीज़ का नज़्म व नस्क मस्जिद को मरकज़ बनाया गया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मस्जिद हमा वक्त आबाद रहती है और लोगों का ताल्लुक़ मस्जिद से उनके अपने घर से भी ज़्यादा जुड़ जाता है। और जब हमारा नज़रिया खुसूसन अपने इलाके में ये पाया गया, जबकि इस इलाके को इल्मी एतबार से हिंदुस्तान का मक्का कहा जाता है, बड़ी बड़ी शख्सियत उलमा की यहाँ पर पैदा हुई, जिनकी लिखी हुई किताबें मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है, जिनकी लिखी हुई किताबें जामिया उम्मुल क़ुरा के अंदर पढ़ाई जाती है। यहाँ के उलमा जिनकी लिखी हुई किताबें अरब के बेशतर मदारिस के अंदर निसाब में शामिल है। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका एक इल्मी तारुफ है। उसके बावजूद ये नज़रिया कब और कहाँ से हमारे अंदर घुस गया कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए होती है। इस नज़रिए की तरदीद के लिए और नस्ल नौ और नए जो बच्चे हैं उनके जहन में ये बात डालने के लिए मैंने इस मौजू का आज इंतखाब किया है। और चूँकि मौका और मुनासिबत तो सफ़र का महीना चल रहा है, बिदात और उसकी बदशगुनी पे होना चाहिए था, लेकिन वक्त और हालात के तकाज़े के एतबार से मैं मौजू कभी कभी बदल दिया करता हूँ। तो पहली चीज़ आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही मैंने पेश कर दी उन लोगों के लिए जो मस्जिद को आबाद करते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात भी देते हैं, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ अपने दिल में डर नहीं आने देते। मसला हो गया क्लियर। अब अल्लाह के नबी की ज़ुबानी तर्जुमाने वही से भी गवाही मिल जाए उन लोगों के ईमान की जो मस्जिद से ताल्लुक़ रखते। तो इब्ने माजा और तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा रअयतुमुर रजुल यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। और दूसरी रिवायत का अल्फाज है इज़ा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मस्जिद। एक इबारत में यअतादो का लफ्ज़ है, ये ऐन ते अलिफ दाल, और दूसरी रिवायत के अंदर यतआहदो का लफ्ज़ है। और लुगत आप देखेंगे
तो दोनों का माना यही होगा कि जो मस्जिद की तरफ बार बार आता और जाता है, ऐसे शख्स के लिए तुम लोग ईमान की गवाही दो। अल्लाह ने तो गवाही दे दी उन लोगों की जो मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं ईमान की। रसूलुल्लाह ने भी गवाही दे दी, जिसको बार बार मस्जिद की तरफ आते जाते देखो उसके ईमान की गवाही दो। अब उसका बार बार मस्जिद की तरफ आना और जाना ये किस लिए है? अल्लाह के रसूल ईमान की गवाही उसी शख्स की दे सकते हैं जो मस्जिद में इबादत के लिए आए, जो मस्जिद में तिलावत के लिए आए, जो मस्जिद में मस्जिद की खिदमत के लिए आए। कि मस्जिद के से सिर्फ इबादत ताल्लुक़ नहीं रखती है, मस्जिद के अंदर मुसल्लियान और अहले मसाजिद की ज़रूरियात के और भी बहुत से सामान हैं, वो सारी सहूलियत उनको मुयस्सर है कि नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है तो अपनी इस्तिताअत के एतबार से उस कमी को दूर करता है। ये सारे लोग तामीर बिल मसाजिद के मिसदाक, और ऐसे लोगों की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी दी है और उसके रसूल अमीन ने भी दी है। तो हज़रात गिरामी, मस्जिद के ताल्लुक़ से ये बात आपके सामने आ गई। अब एक और हदीस अल्लाह के नबी की आपके सामने रख करके मैं बातें आगे बढ़ाता जाऊँगा और ये बात आपके सामने रखता जाऊँगा कि मस्जिद से जुड़े लोग कितने अहम हैं और मस्जिद से दूर भागने वाले लोगों की क्या वैल्यू और हैसियत है इस्लाम की नज़र में। तो इस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। हर चीज़ के अंदर एक चीज़ सबसे अफजल होती है। अंबिया की लिस्ट बनाइए, अल्लाह के नबी सबसे अफजल हैं। आसमानी किताबों की लिस्ट बनाइए, कुरान मुक़द्दस सबसे अफजल है। सहाबा इकराम की लिस्ट बनाइए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल हैं। इसी तरह एक लंबी फहरिस्त। जब आप रूए ज़मीन के हिस्सों की लिस्ट बनाएंगे कि रूए ज़मीन पर कौन सा टुकड़ा बेहतर और अफजल है, तो फिर नबी की यह हदीस याद रखें, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। रूए ज़मीन पर अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है तो अल्लाह की मस्जिदें। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे महबूब जगह मस्जिद है तो यहाँ से ये मफ़हूम निकल गया कि अब इस मस्जिद से, अल्लाह की पसंदीदा जगह से जिसका ताल्लुक़ होगा वो लोगों में भी सबसे महबूब हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि अल्लाह की पसंद को जो अपनी पसंद बनाए उसको यह हक़ हासिल है और लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि लोग भी उस शख्स को अपनी निगाह में सबसे अफजल माने, लोग भी उसको अपनी नज़र में महबूब माने। इसलिए कि अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद जो बनाएगा वही बार बार मस्जिद में आएगा, वही मस्जिद से अपना ताल्लुक़ रखेगा, वही मस्जिद के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल करेगा, वही अपने नमाज के अलावा दिगर औकात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुराकबा करने के लिए, अपने गुनाहों की पसमादगी में आकर के गिरिया उजारी करने के लिए या अपनी ज़रूरियात और परेशानी लेकर के दिगर औकात में दिगर लोगों के पास जाने के बजाय अल्लाह की बारगाह में आना पसंद करे। इस एतबार से ये बात साबित हो गई कि मस्जिद सबसे बेहतर जगह, मस्जिद से जुड़े हुए लोग भी सबसे बेहतर लोग हैं। अब इसका मफ़हूम मुखालिफ ये निकला कि सबसे नापसंदीदा जगह कौन सी है, तो जवाब अल्लाह के नबी ने दिया, व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह बाज़ार है। अब दो चीज़ आई, महबूब जगह मस्जिद, मबगूज़ जगह बाज़ार। अब हम और आप दिन भर अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होने के बाद अपनी तबीयत में नशात लाना चाहते हैं, अपने बदन में चुस्ती फुर्ती लाना चाहते हैं, अपने ज़हनो दिमाग से थकावट को हटाना चाहते हैं, तो हमारा तरीक़ा क्या है? अब हमने जान लिया कि पसंदीदा जगह मस्जिद है, ज़िक्र व अज़कार के लिए यहाँ लोग आते थे। सहाबा इकराम अपने अमन और सुकून के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए मस्जिद में आते थे। हमने ज़हनी सुकून कहाँ बनाया? दिन भर की थकावट को उतारना है, हमारा रुख होटल पे होगा। दिन भर की थकावट को उतारना है, कैरम बोर्ड की मजलिस में जाएंगे। अपनी तबीयत में नशात लाना है, लोडों की मजलिस में जाएंगे। दिगर लहो लईब और बाज़ार और मार्केट को हमने अपने ज़हनी सुकून का सबब और जगह माना है, जबकि अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे मबगूज़ जगह है।
अल्लाह की निगाह में सबसे नापसंदीदा जगह है। आपको अगर ज़हनी सुकून चाहिए, अपनी परेशानियों का हल चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए, तो आपको अल्लाह के घर में आना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ दुनिया के इंसानों, किसी भी परेशानी से निकलने के लिए अगर तुम इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो, दिल का सुकून चाहते हो, तो अल्लाह के ज़िक्र में सरगर्दा हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ। अब जाहिर सी बात है, मशगूलियत अल्लाह के ज़िक्र में मस्जिद में जैसी होगी वैसी होटल पे नहीं होगी, वैसी पान के दुकान पे नहीं होगी, वैसी दिगर लहो लईब के खेलों में नहीं होगी। आज हमारा तरीका देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम के देखो, आज हमारी क्रिकेट की टीम नौजवानों की मिलेगी, मछली मारने की टीम नौजवानों को मिलेगी और दिगर लहो लईब की टीम मिलेगी, मगर किसी महल्ले में कोई ऐसी टीम है जो मस्जिद की सफाई के लिए बनी हो, जो मस्जिद की खिदमत के लिए बनी हो, मस्जिद के इंतज़ाम व इंसराम के लिए बनी हो। ऐसी नौजवानों की कोई टीम नहीं मिलेगी, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि मस्जिद से जुड़े हुए लोगों की फजीलत क्या है। आइए एक वाक़या आपके सामने रखूं कि जिसको हम हकीर समझते हैं, अल्लाह ने उसको कितनी अहमियत दी, रसूल ने उसको कितनी अहमियत दी। बुखारी और मुस्लिम के अंदर वाक़या आता है कि एक औरत काली कलौटी जो देखने में लोगों का दिल न करे कि इसकी तारीफ़ की जाए, और बाद रिवायत के मुताबिक एक काला कलौटा आदमी, दोनों तरह की रिवायत, एक में औरत का जिक्र, एक में आदमी का जिक्र। वो मस्जिद की सफाई किया करते थे बिला उजरत के। इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद में नज़र नहीं आए, दूसरे वक्त भी देखा। सहाबा से पूछा कि फ़लाँ का क्या हाल है जो मस्जिद की सफाई पे मामूर था। लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी उसका इंतकाल रात के वक्त हुआ, हमने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, हमने ले जा करके उसकी तजहीद व तकफीन कर दी। दूसरी बात, चूँकि अल्लाह के नबी का ये फरमान सहाबा के सामने था कि मैयत की तदफीन में नहायत जल्दी करनी चाहिए, नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन उसको पढ़ा जाए, ये नबी की तलकीन थी। इंतकाल हो जाए तो जितना जल्दी हो सके उसकी तजहीद व तकफीन कर दी जाए, ये भी नबी की तलकीन है। अब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो जितना जल्दी हो सके उसकी शादी कर दी जाए, अगर उसके अंदर शादी की इस्तिताअत है, ये भी नबी की तलकीन है। तो इस तलकीन की वजह से सहाबा ने रातों रात उनको दफन कर दिया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उनको हकीर समझा कि मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला, मस्जिद से कूड़ा करकट उठाने वाला काला कलौटा एक आम सा इंसान है, क्या नबी को रात की तारीकी में परेशान किया जाए, चलो हम ही दफन कर दें। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बतलाया कि किसी को अच्छा या बुरा समझने का मेयार तुम कायम नहीं करोगे, ये अल्लाह के रसूल कायम करेंगे, ये शरीयत कायम करेगी कि कौन आदमी बेहतर है और कौन बेहतर नहीं। तुम्हारे किसी को अच्छा बुरा समझने से कोई बात नहीं बनेगी जब तक कि अल्लाह के रसूल न बताए कि बेहतर कौन है और बुरा कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे, एक मरतबा उनके चेहरे पे लोगों ने गुस्से के आसार देखे। आपने फरमाया, दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे अभी इसी वक्त चलो बतलाओ उसकी कब्र कहाँ है। सहाबा को आपने लिया, उसकी कब्र को पूछा और कब्र पर सहाबा को लेकर आपने नमाज जनाजा पढ़ी। आज से पहले सहाबा को यह मसला मालूम नहीं था कि कब्र पर मैयत की दफन होने के बाद भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती, मगर आज एक इंसान को हकीर समझने का मसला आया। आज मस्जिद में सफाई करने वाले की फजीलत को साबित करने का मरहला आया, तो पहली बार अल्लाह के नबी ने लोगों को लेकर, मैयत कब्र में दफन हो चुकी है, अब अल्लाह के नबी कब्र पर खड़े होकर के उसकी जनाजा पढ़ा। और तमाम मुहद्दिसीन ने उसके बाद ये बाब बांधा कि अगर कोई शख्स दूर से आए और ताखीर हो गई, मैयत का जनाजा भी हो गया, मैयत कब्र में दफन भी हो गई, अब वो शख्स कब्र पर खड़ा होकर के नमाज पढ़ सकता। ये मसला आज के लिए, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बतलाया कि आए लोगों, मेयार हम कायम करेंगे। तुम्हारी नज़र में जो बुरा था इसलिए कि वो मस्जिद में झाड़ू लगाता था, तुम्हारी नज़र में वो हकीर इसलिए यह था कि वो काला कलौटा था। नहीं, सुनो, मैंने उसकी जनाजा पढ़ करके ये साबित कर दिया कि शरीयत की निगाह में उसका दर्जा तुम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। अल्लाह के नबी ने उसी मौके पर फरमाया, उरिज़त अलैया उजूर उम्मती, ऐ मेरे सहाबा, मुझ पर मेरी उम्मत के सवाब को पेश किया गया। हत्तल कज़ा, तो यहाँ तक कि मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंकने का भी सवाब मुझको दिखलाया गया। युखरिजुर रजुल मिनल मस्जिद,
वो तिनका जिसे एक आदमी मस्जिद से उठाकर सफाई की गरज से बाहर फेंक दे, उसका भी सवाब मुझको अल्लाह ने दिखला दिया। ये फजीलत है मस्जिद से जुड़े लोगों की खिदमत के एतबार से, इबादत के एतबार से, सफाई सुथराई के एतबार से, इसके नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के एतबार से, हर एतबार से ये फजीलत साबित होती। अब दूसरा मरहला आता है। इन हदीसों के ज़रिए मैंने साबित किया। एक और तारीख़ी हवाले से, अल्लाह के नबी को हिजरत का हुक्म हुआ, आप मदीना पहुँचे, अब इस्लामी हुकूमत कायम करनी थी। अल्लाह के नबी अपना घर द्वार छोड़ करके आपके अपने असहाब के साथ मदीना पहुँचे। उम्महातुल मोमिनीन भी पहुँची हैं। अल्लाह के नबी एक अपने साथी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे मेहमान बने। जब इंसान कहीं पर भी जाता है रहने के लिए, तो सबसे पहली फ़िक्र ये होती है कि वो अपने सर छुपाने के लिए कोई मकान बनाए, कोई घर बनाए, चाहे किराए ही पे ले ले, मगर अपने लिए एक मकान, एक कमरा ज़रूर ढूंढता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो पहला अमल नबी ने क्या किया? जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो जानते होंगे, जो ताल्लुक़ नहीं है, जिनका पढ़े हुए नहीं है, वो समझ लें कि अल्लाह के नबी मदीना पहुँचे तो क्या पहले उन्होंने अपना मकान तैयार किया, अपनी अज़वाजे मुतहरात के लिए मकान तैयार किया, या कौन सा कारनामा किया? ये सवाल दर्जा 1 से लेकर फजीलत तक अरबी क्लासेज में ये सवाल आता है। मदीने में पहुंचकर नबी का पहला अमल बतलाओ, तो अल्लाह के नबी ने पहला अमल ये किया कि मस्जिद नबवी की तामीर की। न अपना मकान बनाया, न अपनी औरतों को रहने के लिए मकान बनाया, दूसरे के मकान में आपने रहना गवारा किया, मगर सबसे पहले अल्लाह के मकान को बनाया, अल्लाह के घर को बनाया। और फिर जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई, अब उसके बाद जो मैंने शुरू में कहा था कि मेरा मकसद उन लोगों की तरदीद भी है जो मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए महदूद मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को तामीर करने के बाद क्या सिर्फ नमाज के लिए उसको महदूद रखा? अब फिर दर्जा 2 के बच्चों से, दर्जा 3 के बच्चों से, दर्जा 4 के बच्चों से पूछिए कि ये सुफ़ा किस चीज़ का नाम है, असहाबे सुफ़ा किसे कहते? हर बच्चा प्राइमरी में पढ़ने वाला बता दो। उसी मस्जिद के सहन में एक चबूतरा अल्लाह के नबी ने कायम की। उस चबूतरे को किस काम में लिया जाता था? उस पर कुरान की तालीम होती थी, उस पर सहाबा इकराम को नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं सिखाई जाती थी, उसमें सहाबा इकराम को इस्लाम के अहकाम व मसाइल बताए जाते थे। एक तरफ मस्जिद में नमाज की अदायगी, दूसरी तरफ मस्जिद में तालीम व ताल्लुम, इसलिए कि जहाँ नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो आपको ये भी मालूम है कि नमाज के अंदर जो बातें पढ़ी जाती हैं उसको भी सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए एक उस्ताद का होना ज़रूरी है, और उस्ताद सिखाएगा जिनको उनके लिए बच्चों का होना ज़रूरी है, और उस्ताद और बच्चों के बैठने के लिए जगह का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी ने अलग मदरसा कायम किया, अलग हुजरा कहीं पर कायम किया नहीं, तमाम तारीख़ लिखने वालों ने यह लिखा, उसी मस्जिद के सहन में मदरसा भी कायम किया। वही सुफ़ा आज मदीना यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक बड़ी आलमी अस्तर की एक यूनिवर्सिटी और एक मदरसा। मगर क्या मस्जिद नबी के अंदर जो लोग गए उम्रे के लिए वो देख के आए, आज भी वहाँ पर कुरान का दर्स होता है, आज भी वहाँ पर हदीस का दर्स होता है। इसी हिंदुस्तान से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमात देवबंद के सरखैल और सरगना माने जाते थे, और उनका दावा था कि हमारे मसलक के सबसे बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और जब ये हज करने के लिए मक्का गए और हज करने के बाद वहाँ मदीना ज़ियारत के लिए पहुँचे, मस्जिद नबवी के अंदर हदीस के दर्स में बैठने लगे। अल्लामा ताहिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में ये बैठे और 40 दिन तक वहाँ पर दर्स हासिल किया, और आकर के हिंदुस्तान में पहली बार मुअत्ता की शरह फ़ारसी में इन्होंने लिख करके कालर रसूल की सदा बुलंद की, और बरमला ये ऐलान किया और लोगों को बतलाया कि जब तक मैं मदीना और मक्का नहीं पहुँचा था, मस्जिद नबवी में मैंने हदीस को नहीं सुना था, मैं तो सिर्फ यही जानता था काला अबू हनीफ़ा, हत अबू हनीफ़ा ने ये कहा है, इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहा है, इमाम मालिक ने ये कहा है, इमाम शाफ़ी ने ये कहा है। और जब मैं मदीना पहुँचा, मस्जिद नबवी में मैंने हदीस का दर्स लिया, तब मैंने जाना कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने ये कहा। उसके बाद हदीस का एक दौर चला और हिंदुस्तान में
उनके पोते शाह इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के दिल्ली के अंदर बरमला कुरान और हदीस के दर्स को आम किया और लोगों को बतलाया कि अब तक तुम लोगों के अक़वाल व आरा के पीछे भाग रहे थे, अब आओ तुम्हें असली दर्स बताया जाएगा कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मसले में रसूल ने क्या कहा है। अब छोड़ो लोगों के अक़वाल और आओ हदीस की तरफ। इस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में हदीस का एक चश्मा जारी हुआ शाफ व शफ़ाफ, जिससे आज बराबर होकर एक बड़ा तबका अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर चलने वाला। कहने वाले कुछ भी इल्ज़ाम दें और लगाएं, ये है तारीख़ जमात अहले हदीस की मुल्क हिंदुस्तान में अच्छे पैमाने पर। उससे पहले इनफरादी तौर पर अलग अलग जगहों पे थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले मस्जिद नबवी का तामीर करना, उसमें तालीम व ताल्लुम को कायम करना। अब ये सिलसिला आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद कुबा के अंदर एक मस्जिद थी, मस्जिद नबवी थी। उसके बाद एक नबी ने आम हुक्म दिया कि जब तुम कहीं कोई महल्ला बसाओ तो सबसे पहले उसमें अल्लाह का एक घर भी बनाओ। किसी भी जगह तुम्हारा किसी कॉलोनी में अलग थलग कहीं पे कोई महल्ला बसाना हो तो पहले एक घर अल्लाह का उसमें वक्फ करो। उस अल्लाह के घर को वक्फ करने की वजह से तुम्हारी आबादी बेहतरीन हो जाएगी, तुम्हारा महल्ला पुरामन हो जाएगा, तुम अल्लाह के घर की हिफाजत करोगे, अल्लाह के घर की वजह से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये मस्जिद हमारी हिफाजत की ज़ामिन है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर को लेकर किसी इलाके में जाते थे, रात की तारीकी में अपने सहाबा को मुखातब करके ये कहते थे, ऐ मेरे साथियों, जब कहीं पर जाओ तो पहले कान लगा करके सुनो। अगर उस महल्ले से अजान की आवाज़ आती हो तो कभी भी उस महल्ले पर हमला मत करना। अगर अजान की आवाज़ ना आए तो वहाँ पर हमला करके नापैद कर दो। मालूम हुआ कि अजान मस्जिद में जमा होने के लिए होती है, गोया वहाँ पर मस्जिद है तो वहाँ के लोग महफूज हैं, और अगर मस्जिद नहीं है तो कत्लेआम कर दिया जाएगा, वो महफूज नहीं। तो ये मस्जिद हमारी हिफाजत की ज़ामिन है। यहाँ पे तालीम व ताल्लुम हमारी आने वाली नस्ल की हिफाजत का बंदोबस्त है। लिहाजा हमें अपने जहनों से ये कीड़ा निकालना होगा कि ये मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, नमाज को सही तरीके से पढ़ने के लिए जो दुआएं ज़रूरी है, जो आयतें ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को सीखने के लिए भी यही मस्जिद के सहन को काम में लाया जाएगा। और उसके बाद इसके नज़्म व नस्क को देखा जाएगा। तो हज़रात गिरामी, ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि मस्जिद और उससे जुड़े लोगों की क्या अहमियत है और इसके अंदर बदनज़मी पैदा करने वालों की क्या कबाहत है। इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ के बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मस्जिद के साथ अपनी वाबस्तगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें मस्जिद के साथ, मस्जिद में इबादत के साथ साथ मस्जिद की खिदमत करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मिलजुल करके रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ पर बदअमनी है उन तमाम जगहों पर अमन व शांति की फ़िज़ा कायम कर दे। जो लोग गलत इल्ज़ाम लग करके जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो लोग मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। जो बेअमल हैं उन्हें साहिब अमल बना दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह हमारे कफ़ से उनसरी से परवाज़ करे तो अल्लाह तो हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।